सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ज़मज़म की खुदाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल असक़दर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसर ने इक़्तिदार हासिल किया। कसर के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अबद मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दी। इस तरह शैबा को अब्दालमतलब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दालमतलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दालरहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्लाह से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दालमतलब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दालमतलब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बीत अल्लाह के निगरां थे। इन्होंने बीत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मुजाज बिन इमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बीत अल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़िरहें वगैरह खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से असकू पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम व निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनो क़ज़ा ने बनो जरहम को वहां से मार भगाया। बनो क़ज़ा और क़सा की सरदारी का ज़माना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि क़सा के बाद अब्दालमतलब का ज़माना आ गया। इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अब्दालमतलब ने बताया, मैं हज्जर असूद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उस पूछा, तैबा किया है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गई। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बरा को खोदो। मैंने पूछा, बरा किया है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना किया है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने इससे पूछा, ज़मज़म किया है? इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजीवा के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दालमतलब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कोता ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दालमतलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। इन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कोता ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बूत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था।
पूरी निशानी मिल गई तो अब्दाल मतलब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे, तुम हमारे उन दोनों बूतों के दरमिया कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दाल मतलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को